Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to start the lecture number 5 of the vectors. लेक्चर नंबर 4 में बेटा हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। वहां पर होता क्या था बेटा उन वेक्टर्स के साथ, और हमने बेटा वहां पे किया था कि एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स एंड एडिशन ऑफ टू एंटी कोलिनियर वेक्टर्स, और वो बेटा हमने देखा था अच्छे से कि वहां होता क्या था। जो हमारा बेटा आज का टॉपिक है दैट इज, देखो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। एडिशन ऑफ कोलिनियर में बेटा देखा था कि दो वेक्टर्स अलाइन होते थे एक ही डायरेक्शन में। एंटी कोलिनियर में बेटा आपने देखा था कि दो वेक्टर्स अलाइन थे अपोजिट टू ईच अदर। अब लेकिन बेटा यहां पर जो कंडीशन है दैट इज टू वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। टू वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब उन्हीं का बेटा हमें एडिशन देना है। अब देखो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसमें हमें बेटा तीन टाइप्स मिलते हैं। वन इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नंबर सेकंड इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड द नंबर थर्ड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सिंपली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, इसके रिलेटेड बोर्ड पे बेटा एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। पहले हम इस स्टेटमेंट को बेटा पढ़ेंगे अच्छे से। देखो, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ इन व्हाट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। ये भी यहां पर बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेम ऑर्डर होता क्या है। देन द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, जो उन वेक्टर्स का बेटा रिजल्टेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको भी हम रिप्रेजेंट बेटा करते हैं बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का बेटा तीसरा साइड होता है, टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। लेकिन जो बेटा ये थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ऑफ हम लेते हैं दैट इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, सेम ऑर्डर एंड अपोजिट ऑर्डर। पहले हम देखेंगे बेटा ये सेम ऑर्डर क्या होता है और अपोजिट ऑर्डर क्या होता है। देखो, आप बेटा प्लीज ये स्टेटमेंट पहले आप कॉपी करो, स्टेटमेंट आप कॉपी करो, फिर मैं यहां पर पॉज लगा के बेटा आप इसको कॉपी करो पहले। देखो, मैं यहां पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम बेटा चलेंगे। देखो, अगर मेरे पास वेक्टर दो है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर, और यहां पर बेटा और एक वेक्टर है जिसका हम नाम देंगे वेक्टर बी। अब इन्हीं दो वेक्टर्स का हम बेटा एडिशन करेंगे बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, मैं लाऊंगा बेटा इस ए वेक्टर को, दिस इज ए वेक्टर। अब यहां से मैं लाऊंगा बी वेक्टर को, दिस इज बी वेक्टर। अब देखो बेटा, स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो दो वेक्टर्स है दे आर इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का बेटा मतलब है यहां पर कि अगर एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन होता है दैट मींस दीज टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। रखा बेटा याद, क्या एक वेक्टर का क्या है बेटा हेड और दूसरे वेक्टर का टेल अगर बेटा ज्वाइन होता है दैट मींस दीज टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। अब यहां पर देख सकते हो वेक्टर ए का हेड मिला है टेल वेक्टर बी के टेल के साथ, दैट मींस दीज टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। और बेटा जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बट इन अपोजिट ऑर्डर। बेटा देखो, अपोजिट ऑर्डर मींस टेल से टेल हमें बेटा ज्वाइन करना है। देखो, यहां पर हेड के साथ बेटा हमें टेल ज्वाइन करना है दैट इज सेम ऑर्डर। टेल के साथ जब टेल ज्वाइन हुआ तो बेटा दैट इज अपोजिट ऑर्डर एंड दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। देखो बेटा, ओ पी क्यू नाम देंगे हम इसको। ये था बेटा ए बी वेक्टर, होता ये था रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। यही है बेटा स्टेटमेंट। अब मैं बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो, कैन आई राइट यहां पर ओ क्यू वेक्टर, दिस ओ क्यू वेक्टर, दिस द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। अब ओ क्यू के बदले बेटा हम लिख सकते हैं आर वेक्टर, दिस द रिजल्टेंट वेक्टर,
एंड दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर बराबर होता है दैट इज सिंपली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो बेटा मसला क्या है, दिस वाज सिंपली ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो ही आपने यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर बेटा निकाला, वेक्टर जब आपने बात सुनी तो बेटा आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि इस वेक्टर में दो चीजें प्रेजेंट होंगी। क्या बेटा? एक तो मैग्नीट्यूड इसमें प्रेजेंट होगा, दूसरा क्या होगा बेटा? इसकी डायरेक्शन बेटा प्रेजेंट होगी। तो हम क्या बेटा इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल वो भी निकाल सकते हैं। तो अब हम बेटा वही काम करने जा रहे हैं। अब हम इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और बेटा इसके डायरेक्शन भी हम निकालेंगे। बाय व्हाट मेथड? बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बेटा आप कॉपी करो, ये सब तो आपने कॉपी किया होगा, ये डायग्राम भी आप बनाओ और ये भी लिखो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड हम बेटा आप निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर का। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा किसका? रिजल्टेंट वेक्टर। पूरा प्रूफ हम बेटा इसका करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्योंकि यहां हम इस हिसाब से बेटा चल रहे हैं, मैं यहां पर कंडीशन में रखता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम भी देना है और बेटा मैं ये भी कंडीशन में रखता हूं कि आपको नीट, मेनली में बेटा यहां पर मेरा मकसद है कि नीट और जेई के लिए पढ़ाऊं, लेकिन अब जो पूरा पढ़ाना है कि विथ प्रूफ, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम भी आगे वो भी बेटा आपको देना है, इसलिए मैं सारा यहाँ पे पढ़ाऊंगा। पहले हम प्रूफ देखेंगे, प्रूफ के साथ हम बेटा निकालेंगे व्हाट इज द रिजल्टेंट और उसके डायरेक्शन भी निकालेंगे। फिर उस पर बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं दैट विल हेल्प यू इन व्हाट? नीट और जेईई एग्जामिनेशन। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। अब देखो पहले क्या हम करेंगे, यहां पर हम एक वेक्टर लाएंगे। सर ये क्या है? दिस इज वेक्टर ए। यहां पर मैं और एक वेक्टर लाऊंगा बेटा, दिस इज वेक्टर बी। ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। इसको मैं बेटा नाम दूंगा ओ, इसको मैं पी और इसको क्यू। अब देखो बेटा, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा which meets line OP, which meets OP when produced forward at point D. और जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है दैट इज सिंपली व्हाट? दैट इज थीटा। याद रखना बेटा, दैट इज थीटा। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज थीटा। देखो बेटा फिर से, अब देखो यहां पर हम लिखेंगे स्टेप सिंपली ड्रॉ QD perpendicular to OP and meets OP when produced forward at point D। ठीक है बेटा, सिंपली देखो यहां पर आप ट्रायंगल अब ले लो ODQ। इन ट्रायंगल ODQ, कौन सी ट्रायंगल बेटा हमने ले ली? देखो ODQ। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? OD स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। ठीक है बेटा, इन ट्रायंगल OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। अब बोलो बेटा OQ स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OD के बदले, देखो बेटा OD इसके बदले में बेटा लिख सकता हूं क्या? OP प्लस PD। देखो OP प्लस PD का होल स्क्वायर प्लस
डी क्यू स्क्वायर। अब यहां पर मैं बेटा इसको नाम दूंगा इक्वेशन फर्स्ट। क्या बेटा नाम दिया मैंने इसको? इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, नाउ इन ट्रायंगल, देखो बेटा यहां हम लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PDQ, PDQ क्या है बेटा? इन राइट एंगल ट्रायंगल PDQ, यहां पर भी हम बेटा लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ODQ था, यहां पर PDQ है। बोलो क्या मैं बेटा cos थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस? दैट इज PD। और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? दैट इज PQ। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं PD इज इक्वल टू PQ cos ऑफ थीटा? यहां पर ही बेटा मैं और एक स्टेप लिखूंगा, PD का वैल्यू बेटा आएगा सिंपली PQ के बदले मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। आप चेक करो बेटा, दिस PQ, इस PQ के बदले बेटा मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा। नाम दो बेटा इसको इक्वेशन सेकंड, और कॉपी करो इसको बेटा। कॉपी करो बेटा यहां तक। PD इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B cos ऑफ थीटा, दिस इज इक्वेशन सेकंड, और ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट है। मैं यहां पर इसको बेटा रब करने जा रहा हूं। डायग्राम को बेटा हम पहले ऐसे ही रखेंगे, जब तक कि हम सारी इक्वेशंस को नहीं निकालेंगे। यहां पर देखो आप क्या था बेटा, PD हमने बेटा निकाला। अब इसी ट्रायंगल से बेटा हम निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू देखेंगे। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, यही ट्रायंगल हम लेंगे फिर से PDQ। देखो बेटा क्या आएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल PDQ क्या आएगा? साइन ऑफ थीटा, दैट विल बी DQ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी PQ। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं DQ का वैल्यू आएगा सिंपली PQ साइन ऑफ थीटा, और बेटा DQ का वैल्यू आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ? B साइन ऑफ थीटा। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये बेटा क्या है यहां पर? इक्वेशन सेकंड। याद रखना बेटा, इक्वेशन थर्ड, सॉरी इक्वेशन सेकंड हमने बेटा लिखा, इक्वेशन थर्ड। और बेटा यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं OQ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर एंड OP वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। दिस इज इक्वेशन, इसको हम नाम देखें बेटा इक्वेशन फोर्थ। अब देखो बेटा करना क्या है, अब हमें सब्स्टिट्यूट वैल्यू करना है। देखो एक तो ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट बेटा आप चेक करो कि आपने कॉपी पे लिखा क्या है इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो, यूजिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन, using value of equation second, third and fourth in equation first, we get using value of equation second, third, fourth and in equation first we get। देखो बेटा पहले था OQ, वहां पर आप इक्वेशन फर्स्ट आप चेक करो बेटा। यहां पर मैं फिर से लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट था AQ स्क्वायर OQ स्क्वायर इज इक्वल OP प्लस PD का होल स्क्वायर प्लस, ये था बेटा इक्वेशन फर्स्ट। फिर से मैंने यहां पे लिखा, देखो क्या आएगा OQ के बदले बेटा क्या आएगा? R वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो OP इज दिस मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस PD बोलो बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PD?
मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, यहां तक बेटा हमने लिखा, प्लस डी क्यू। बोलो बेटा डी क्यू का वैल्यू देखो, डी क्यू दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ये बनी बेटा इक्वेशन। जब इन तीनों के वैल्यू हमने बेटा इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए तो इक्वेशन बेटा ये बनी, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉपी करो बेटा, यहां तक करो कॉपी, पॉज लगाकर बेटा इसको कॉपी करो अच्छे से। मैं बेटा इसको रब करूंगा, होप यहां तक आप सबने कॉपी किया होगा। यहां पर डायरेक्ट मुझे डायग्राम नहीं रब करनी थी, देखो बेटा ओ ओ पी, यहाँ पर क्यों है बेटा दिस आर वेक्टर। अब हम आगे जाएंगे बेटा, देखो यहां तक आपने क्लियर किया होगा। देखो बेटा यहां तक तो हम पहुंच गए। क्या मैं बेटा इसको अब लिख सकता हूं डायरेक्टली आर स्क्वायर? हाँ लिखेंगे बेटा, बिकॉज मैग्नीट्यूड को हम बेटा ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या वेक्टर को हम बेटा मॉड में रखेंगे, मैग्नीट्यूड को वैसे भी रिप्रेजेंट हम करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर? इसके बदले बिल्कुल लिखेंगे, क्यों, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ही हम लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये है बेटा, और सॉरी सॉरी सॉरी, देखो बेटा ये यहां पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, और बेटा प्लस आएगा यहां पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो बेटा क्या आएगा, रिजल्टेंट स्क्वायर आएगा बराबर सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं बेटा यहां से लाऊंगा कॉमन, बी स्क्वायर वहां रहेगा साइन स्क्वायर थीटा यहां से प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बेटा आएगा 2 टाइम्स ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब मैं बेटा लिखो आर, लिख सकता हूं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब बोलोगे बेटा सर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहां गया? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लास 10th में बेटा आप सबने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये बराबर होता है 1 के। तो मैं बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, या इक्वेशन आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आर को हम बेटा ऐसे भी लिखेंगे, स्क्वायर को यहां लाऊंगा, ये तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा बेटा, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और ध्यान रखना बेटा दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे निकलेंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्या ये तो हर जगह अप्लाई होता है फिजिक्स में, आप देखोगे। देखो बेटा व्हाट इज दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर ये है बेटा मैग्नीट्यूड किसका? रिजल्टेंट वेक्टर। एक का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे का बी, और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, और जो यहां पर थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ध्यान रखना बेटा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है फिर आगे बच्चों को, जब न्यूमेरिकल मिलते हैं बेटा वहां पर फिर फंस जाते हैं, इसलिए
ध्यान रखना, थीटा इज ऑलवेज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या है बेटा, थीटा इज सिंपली एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ध्यान रखना, ये निकाला हमने बेटा यहां पर मैग्नीट्यूड किसका, रिजल्टेंट वेक्टर। कॉपी करो बेटा इसको, ये ध्यान रखना, ये याद रखना है, आर इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। बहुत जगह आपको मिलेगा फिजिक्स में, यही हम अप्लाई करने वाले हैं क्वेश्चंस में। कॉपी करो बेटा इसको, ये निकाला हमने रिजल्टेंट। अब हम बेटा देखेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कॉपी करो इसको पॉज लगाकर। अब देखो बेटा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अल्फा। यहां पर हम अब लेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर यहां पर एंगल बनाता है वेक्टर ए के साथ, दैट इज अल्फा। दैट मीन्स बेटा आपको तो यही अल्फा निकालना है, वही तो होगी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब हमने यूज किया बेटा यहां पर ये एंगल, दैट इज व्हाट, एंगल अल्फा। कुछ भी नाम दे सकते हैं बेटा, बीटा रखो, गामा रखो, जो आपकी मर्जी है। मैंने यहां पर नाम रख दिया क्या, इस एंगल का बेटा अल्फा। ये रिजल्टेंट वेक्टर बनाता है किस वेक्टर के साथ, वेक्टर ए, और यही हमें निकालना है बेटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर। क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल अगेन ओ डी क्यू। तो बेटा मुझे बोलो tan ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, tan ऑफ अल्फा दैट विल बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, क्या आएगा, डी क्यू डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ डी। tan अल्फा विल बी इक्वल टू डी क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू। डी क्यू हमने बेटा अभी निकाला, दैट इज बी साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ डी, OD we know that this is OP plus PD। फिर से और एक स्टेप में बढ़ा रहा हूं यहां पर tan ऑफ अल्फा, ताकि बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। क्या है, B sin थीटा OP प्लस PD। अब बोलो क्या आएगा सर, यहां तो आएगा B sin ऑफ थीटा। OP के बदले में बेटा क्या A लिख सकता हूं, हाँ लिखेंगे, प्लस PD के बदले बेटा क्या लिखेंगे, B cos ऑफ थीटा। क्या मैं बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, tan ऑफ इनवर्स B sin ऑफ थीटा डिवाइड बाय A प्लस B cos ऑफ थीटा। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B sin ऑफ थीटा A प्लस B cos ऑफ थीटा। दिस इज द एंगल। डायरेक्शन बेटा हमने निकाली, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब नटशेल में बेटा आपको याद क्या रखना है, एक तो आपको ये डायरेक्शन याद रखनी है कि डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होती है, अल्फा इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ इनवर्स B sin ऑफ थीटा A प्लस B cos ऑफ थीटा। ये हमने बेटा निकाला। और हमें देखना है बेटा रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वो किसके बराबर आया बेटा, दैट इज सिंपली इक्वल टू, वो भी हमने बेटा निकाला, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये दो इक्वेशंस बेटा इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं पे बेटा हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर जगह ये यूज होता है। कॉपी करो बेटा इसको, यहां पर हम अब क्वेश्चन 1 भी करने वाले हैं, उसके बाद हम यहीं पर रोकते हैं लेक्चर नंबर 5 को, फिर आगे हम इस पे क्वेश्चंस लाने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 ऑन दीज टू इक्वेशंस। एक तो डायरेक्शन पे बेटा और एक रिजल्टेंट पे। अब एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं बेटा यहां पर, ताकि आपको थोड़ा बहुत फील आ जाए कि बेटा हमने पढ़ा क्या है। ओके, तो लेंगे ना क्वेश्चन।
अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन बेटा दिया है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक वेक्टर है बेटा यहां पर, दैट इज 3 मीटर है, उसकी मैग्नीट्यूड उसका बेटा कितना है 3 मीटर, और ये एंगल यहां पर बना रहा है 20 डिग्री। ठीक है बेटा, और यहां पर और एक वेक्टर है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर और एंगल बनाता है किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस दैट इज 110 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में बेटा हमें इन दो वेक्टर्स का, एक तो हमें बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है, और बेटा दूसरी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये दो बेटा हमें निकालने हैं यहां पर। अब देखो क्या है क्वेश्चन, मसला है ना बेटा। अब पहला हम देखेंगे मैग्नीट्यूड हम बेटा कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड हम बेटा रिजल्टेंट की निकालते हैं बाय दिस इक्वेशन जो हमने बेटा अभी निकाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। अब मैं बेटा दिखा रहा हूं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चन पे। देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, एक वेक्टर जो बनाता है बेटा एंगल विद एक्स एक्सिस दैट इज 20 डिग्री दैट इज गिवन, दूसरा वेक्टर जो बेटा एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस दैट इज 110 डिग्री। हमें यहां पर थीटा की जरूरत है। अब मुझे बेटा आप बोलो कौन सा एंगल लेंगे, फिर आप सोच लेना कि आपने सही लिया था कि गलत। क्या मैं 20 डिग्री लूंगा बेटा इस थीटा के बदले, क्या मैं 110 डिग्री लूंगा, क्या है बेटा कुछ और लेना है। वहां पर लिखा था मैंने बेटा दैट थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो बेटा यहां से एक वेक्टर है, यहां से एक वेक्टर, दैट मीन्स हमें जरूरत यहां पर जो नीड है, जिसकी नीड है बेटा दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। देखो 3 और 4 के दरमियान एंगल है। एक्स एक्सिस से पूरा यहां तक एंगल बेटा कितना है 110 डिग्री, यहां से यहां तक 20 डिग्री, इसको माइनस करो दैट विल बी 90 डिग्री। जो बेटा यहां पर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है दैट इज 90 डिग्री। यही तो हमें चाहिए, थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और यहां पर जो बेटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हमें मिलता है दैट इज 90 डिग्री। यहां पर क्रिस्टल क्लियर है बेटा, यहां पर ये तो 20 डिग्री बना रहा है, ये यहां पर 110 डिग्री बना रहा है, एंड दिस इज 90 डिग्री। ओके, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो रिजल्टेंट, हे सर एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 स्क्वायर, प्लस दूसरा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड सर 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस ऑफ। अब मसला है एंगल क्या लेना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट इज वो हमने निकाला 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, अब यहां पर बोलो कॉस 90 का वैल्यू क्या है 0, ये सारा तो 0 बनेगा, तो मैं लिख सकता हूं इसको 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बिकॉज cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये तो सबने पढ़ा होगा, अब मैं लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। होप अगर किसी को ये पता ना हो तो उसको पता चलेगा, क्योंकि 11th क्लास के स्टूडेंट्स मोस्टली बेटा वो मैथमेटिकल टूल्स को छोड़ते हैं, लेकिन वो पढ़ना जरूरी है। मैथमेटिकल टूल्स इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या आएगा सर 9 प्लस 16, resultant will be equal to root of 25, resultant will be equal to root of 5 square, square root cancel, that will be 5 मीटर। निकाला बेटा हमने रिजल्टेंट। क्या निकाला बेटा हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जो बेटा रिजल्टेंट होगा इन दो वेक्टर्स का, वी नो दैट दैट विल बी इन बिटवीन, वो यहां से कहीं पे होगा बेटा, ध्यान रखना। अब क्या निकालना है हमें बेटा, अब इसको हम बेटा नाम देंगे यहां पर, इस एंगल को कुछ भी नाम दो, बीटा दो नाम, गामा अल्फा, जो भी आपकी मर्जी। अब बेटा मैं डायरेक्शन निकालने वाला हूं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दूसरा पार्ट इसका, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर दैट मींस आर वेक्टर। यहां पर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर,
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकालना था बेटा। अब देखो क्या आएगा, क्या मैं लिख सकता हूं tan ऑफ बीटा? हाँ सर, जो हमने अभी b साइन ऑफ थीटा, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगा बेटा 4 साइन ऑफ एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, b के बदले बेटा मैग्नीट्यूड 4 आएगा, डिवाइड बाई 3 प्लस 4 कॉस ऑफ 90 डिग्री। tan ऑफ बीटा का वैल्यू आएगा बेटा 4 साइन 91, वो तो आएगा 4 डिवाइड बाई 3 कॉस 90 0, ये सारा बनेगा 0। तो tan बीटा का वैल्यू बेटा आएगा, देखो 31, वहां पर क्या रहा 1.33। जब वैल्यू बेटा tan बीटा का कितना आता है 1.33, तो उस टाइम बेटा जो बीटा होता है दैट इज 53 डिग्री। दैट मीन्स डायरेक्शन the resultant vector is at an angle of 50 degree with the first vector, that is having magnitude 3। वो हमने बेटा निकाला कितना 53 डिग्री। अब हम दूसरे वेक्टर में बेटा ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि हम अप्रोक्सीमेटली एंगल्स का वैल्यू कैसे लिखते हैं। देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा tan ऑफ बीटा का वैल्यू क्या है 1.33, मैंने डायरेक्टली बेटा यहाँ पे लिखा कि बीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। बहुत सारे बेटा यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये एंगल कैसे आया, ये भी मैं बेटा अगले लेक्चर में क्लियर करूंगा कि ऐसे मतलब हम एंगल्स को बेसिकली लेते कैसे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू व्हाटएवर मैं बेटा आपको सिखाऊंगा अच्छे से। आपको होप ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहां पर मैंने यूज किया एक तो रिजल्टेंट वाली फॉर्मूला, दूसरा हमने डायरेक्शन बेटा यूज किया और आंसर निकाला। दिस वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जिसको बेटा ये समझ आ गया मतलब उसके कंसेप्ट सब बन रहे हैं। अब मैं इसी पे नहीं रहूंगा बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जब तक हर एक को नहीं आएगा। जो ही हम बेटा इस फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपका बेटा एक ऐसा विजन बढ़ जाता है रिलेटेड दीज कॉन्सेप्ट्स। फिर जब आप अगली चैप्टर्स पढ़ोगे ना बेटा, आपके दिमाग में होता है ये सब कुछ, फिर इजी होता है फिजिक्स पढ़ना, बहुत इजी, आप खुद भी देखोगे फिर। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और बेटा आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे और कॉन्सेप्ट्स बनाओ धीरे धीरे, खुद भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। थैंक यू, आज के लेक्चर में इतना ही।